भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्माओं, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा अब कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिया उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए, और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोना और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए, अकाने दे मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में हो। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन पर उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया जोड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस में। आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में।
ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी दर्शन मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई। स्वयं स्कूटर उठाकर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, टू व्हीलर से टू व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठीक ने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बनाया था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे क्योंकि वो बातें पहले तो असर कर नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव। हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। करोड़ के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने पता आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे। उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे, उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है, मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है। बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो? इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो? हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो ने बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी, या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके, तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का,
कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो। और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते, तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इस इनके इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली गरे अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सोरत शब्द समा, संख असंख्यों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना, तेरा सोन सखर बरतार मालिक गिर जाना है, तेरा सोन सखर बरतार मालिक गिर जाना है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोला श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार मालिक गिर जान है तू तो, होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बरतार मालिक गिर जान है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार,
तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे, मालिक गिर जान है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सुन शेखर बर तारे, मालिक गिर जान। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक गर जाना होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर ए तेरा सुन शेखर बर तारे, मालिक घर जाना है तेरा सुन शेखर। सुन शेखर में सेज पिया की आसे आसे कर ले प्यार, सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर तेरा सोन शेखर बरतार। वे सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यारे, जाना है तेरा सोन शेखर बर तारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बर तारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पास से घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, अरिस बोले जीव गए एक नियारी हेत, कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उड़ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार तन मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड
हम ही अलख अला हैं कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी, संत, जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूं। और हम ही अलख अला हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूं ऊपर और वहां से चल कर आता हूं आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहां यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यह जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना। आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, शून्य शिखर में, शून्य माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस शून्य के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहां परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपनात्मा सुहागण कौन होती है, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे, वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला की रहा करती है। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार, शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है, सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कर 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग, परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाए।
लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहां तो लनिहार यम के दूत है हमारे। और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहां तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना है। वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तील बीन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भारा सा, उसपे जुगल कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां की। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा है, इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्हें पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसके साथ वह गठड़ी सर पर धरकर का चाली तो ससुराल चाले, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तील, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तील मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बड़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तील थोड़ी, तील तो अब मिली मुझे, पति तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुडिया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यही इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यही छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बनकर उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारे लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है। बिन डंडी और बिन पालड़ा ये तोल दिया संसार, इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया किसकी कितनी सतिथि है,
किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहां खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर रत्नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी से निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। पुण्यात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था कि ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है, और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतीथि बता रहा है। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है, और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत हो। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर
उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया। और ये नकली गुरु, ये आचार्य, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी? कि अनुत्तम जो घटिया, और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न थाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावे। और कुछ नौके हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही स्थित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16 में श्लोकों में, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है।
उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं। जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरावाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कहा मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिजाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। जब घर वालों को पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, उन्होंने मेरे फादर को बताया। फादर ने मेरे घर से निकाल दिया। कहता बेटा जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। घर के निकलने के बाद मैं जलंधर आ गया। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा।
2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को। रास्ते में मेरा छोटा भाई साथ बैठा था। उन्होंने मेरे लड़कों को समझाया कि बेटा इनको किसी और हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो। तो एक माइंड डॉक्टर था एक रास्ते में हॉस्पिटल में, उसमें मेरे को ले गए और उस डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या है? मैं कहा जी ये हाथ है, राइट हैंड है, 5 उंगलियां हैं इसकी, इसी से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे को पूछने लगे भाई क्या आपको कोई सदमा लगा है, कोई माया का, कोई अपने नज़दीकी छूटने का, आपका दिमाग जो है वो एक जगह में फंस गया है। मैं कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहता फिर आप कोई ऐसा सिमरन कर रहे हो किसी को पाने के लिए, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी सिमरन तो कर रहा हूँ। कहाँ का? मैं कहा जी डेरा ब्यास का। तो उन्होंने बच्चे को बोला मेरे को कि तुम जाओ इसको मेरे पास 2 दिन के लिए रहने दो। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोशी रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50% नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो। अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था फिर पकड़ना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता था, वहीं मैं लेटकर प्रार्थना करनी शुरू की। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहां आपने 20 साल सेवा की जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? तो उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है जो हमें ये 5 नाम का 5 तत्व का नाम दे रहे हैं, वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं बोलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूंगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम भी तुरना मुश्किल था।
गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उनकी कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जड़ा है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घरवाली जो मेरी नूर रानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। उसको छोड़ने के लिए मेरी नूर रानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टपनी होती है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई, पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम 5 ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी। गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लिंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है। अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई। बच्चे 2-3 बच्चे हैं वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा, उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम हैं, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम
भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा कामकाज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की, तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा? सर, जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी की चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन हो गए। आपके सामने ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये भगत इस काबिल तो नहीं है कि किसी को कोई संदेश दे सके, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मेरे भक्तजन जो इस संसार में इस शरीर में आए हुए हैं, उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे परमपिता परमात्मा का नामदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्ची नामदान भक्ति नहीं मिली, तो वो सारी उम्र भी कोई भक्ति दूसरी करेंगे तो वो कभी भी इस 84 के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, सोच सकता है, और सच्चा गुरु परमपिता परमात्मा जो इस समय इस सृष्टि में आए हुए हैं, गुरु रामपाल की शरीर में, उनसे नामदान लेकर, उनसे मार्ग को अपनाकर, उनकी सच्चाई को जान करके उनसे नामदान लीजिए और अपना इस 84 के चक्कर से मुक्ति कर पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? गुरु रामपाल जी महाराज का जो आज सत्संग चल रहे हैं वो कई चैनलों पर चल रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। जो भी भक्तजन इस मार्ग मानना चाहता है वो उस नंबर में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। और जहाँ जहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनके नज़दीक का नामदान सेंटर उसको बता दिया जाता है, वहाँ जाकर वो गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति कर सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।